माननीय सीएम जी हेमंत सोरेन जी बरहरवा में आए हुए थे, तो इस संबंध में हमने वहाँ पे जाकर के ये लेटर दिया कि साहब अब आप कार्रवाई करो। और हम ये भी दावा करते हैं कि अगर हम गलत साबित होते हैं जांच में तो प्रशासन हमारे ऊपर में कार्रवाई करे, चिकना का नार्कोटिक्स करा दिया जाए। अगर उसमें वो अगर अपराधी नहीं निकलता है, हम उस पर झूठा इल्जाम लगाते हैं, तो जो भी सरकार हम प्रशासन हमको कड़क से कड़क सजा दे। हमारे जितने भी खर्चा हुए हैं प्रशासन को नार्कोटिक्स में, वो टोटल पैसा हमसे वसूला जाए। झारखंड में एक जगह है तीन पहाड़ दुमका, वहाँ तीन पहाड़ एगो स्टेशन है, वहाँ चोरी का मोबाइल बहुत बिकता है। जामतारा के दुमका में हम एसपी साहब को लिखित आवेदन दिए हैं। लोकल थाना में आवेदन दे के मतलब नहीं, क्योंकि सामने वाले जो मोबाइल चोर गिरोह है ना, उनका साफ कहना है कि हम जो भी काम करते हैं प्रशासन से मिलजुल के करते हैं। आए दिन आपको पूरे देश से ये खबर दिखाई देती होगी, जिसमें मोबाइल चोरी की जो घटनाएं हैं हमेशा वो पेपरों के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से आपको दिखाई देती है, जिसमें एक नाम बहुत प्रसिद्ध है। वो नाम झारखंड के अंतर्गत आता है। झारखंड राज्य के अंतर्गत तीन पहाड़ का एक नाम जो है वो काफी प्रसिद्ध है, जहां चोरी के मोबाइल का व्यापार जो है वो जोरों शोरों से चलता है। आए दिन अलग अलग राज्यों की पुलिस इस क्षेत्र में आती है और कार्रवाई करती है। ये जो मोबाइल चोरी के जो मोबाइल इस क्षेत्र में आते हैं, वो यहाँ से अलग अलग राज्य तो जाते ही हैं, उसके साथ ही अलग अलग देश भी चले जाते हैं। हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में ये मोबाइल जो है वो पहुंचाई जाती है, ऐसा इनका कहना है। हमारे साथ एक साथी हैं जो कि तीन पहाड़ से आए हुए हैं हमारे पास। सबसे पहले आपका नाम क्या है? मेरा नाम अब्दुल्ला अंसारी है। हमारा घर तीन पहाड़ बाजार में ही हुआ है। और हम एसपी साहब को लिखित आवेदन दिए हैं कि तीन पहाड़ का अजरुद्दीन उर्फ चिकना, उसका भाई राजा, उसका चाचा चुन्नू, हालांकि चुन्नू कई मर्तबा मोबाइल चोरी के केस में जेल भी जा चुका है, ये सबको मालूम है। वो लोग मोबाइल चोरी के कारोबार करते हैं। यहाँ तक के अजरुद्दीन उर्फ चिकना का जो टचिंग है कलिया चक के रास्ते बांग्लादेश तक का है। और अजरुद्दीन एक रेलवे कर्मचारी है जो रेलवे में काम भी करता है और गैर कानूनी काम भी करता है। मैंने ये बात को शिकायत किया एसपी साहब को, लिखित आवेदन दिया कि इस पे कार्रवाई हो। और इसने बहुत सारा संपत्ति बनाया है अवैध तरीके से। ये इतना संपत्ति इसके पास कहाँ से आया, ये भी एक बहुत बड़ा जांच का विषय है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। और ये आवेदन देने के बाद हमको बाद में तरह तरह की धमकियाँ आने लगी, यहाँ तक कि झूठे केस में फंसाने का और जान से मारने का। तो फिर भी हम अपनी जान से डरते नहीं, क्योंकि ऊपर वाले का ज़िंदगी मौत तो ऊपर वाले के हाथ में है। और ये सबसे जो है, पहले आप बताइए कि आवेदन आपने कब दिया है एसपी साहब को एसपी साहब ऑफिस में को जाकर? आवेदन दिए हम 21 तारीख को, 21/6/2023 को आवेदन दिए। उसके बाद जब हमको धमकी मिलने लगी, तो फिर में हमने धमकी से के संबंध में हमने 28 तारीख को आवेदन दिया। क्या आव क्या था आवेदन में? आवेदन में ये लिखा गया है कि हमको जान से मारने की या झूठे केस में फंसाने की हमको धमकी आ रही है, और प्लस मेल मिलाप के लिए हमको दबाव बनाया जा रहा है, जिससे हम बहुत भयभीत हैं और परेशान हैं, टेंशन में तो हैं। क्या कार्रवाई हुई? आपने 21 अभी तारीख को आवेदन दिया है एसपी साहब को? अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, मगर हाँ, सामने वाले चिकना के तरफ से कुछ लोग आके बोलते हैं कि भाई तुम उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, कि उसका जो है तो पैसा उसके पास इतना है कि वो जो है तो पैसे के बल पे सबको खरीद लेगा, पैसे के बल पे वो सबको खरीद लेगा। हमको भी मालूम है उसके पास पैसा बहुत है, मगर कार्रवाई नहीं हो रही है। इसकी वजह से 30 तारीख को माननीय सीएम जी हेमंत सोरेन जी बरहरवा में आए हुए थे, तो इस संबंध में हमने वहाँ पे जाकर के ये लेटर दिया कि साहब अब आप कार्रवाई करो। और हम ये भी दावा करते हैं कि अगर हम गलत साबित होते हैं जांच में तो प्रशासन हमारे ऊपर में कार्रवाई करे, चिकना का नार्कोटिक्स करा दिया जाए। अगर उसमें वो अगर अपराधी नहीं निकलता है, हम उस पर झूठा इल्जाम लगाते हैं, तो जो भी सरकार हम प्रशासन हमको कड़क से कड़क सजा दे। हमारे जितने भी खर्चा हुए हैं प्रशासन को नार्कोटिक्स में, वो टोटल पैसा हमसे वसूला जाए। इसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि चिकना अपराधी है कि नहीं है।
बस मैं यही बोल देना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से कि देखिए हम ये जो चोरों के खिलाफ जो आवाज़ उठाए हैं, ये कोई अपने लिए नहीं, ये समाज के लिए उठाए हैं। आए दिन हमारे झारखंड में जिला साहेबगंज में बाहर राज्यों की पुलिस आती है, जिससे हमारे जिले का नाम और हमारे राज्य का नाम खराब होता है। हम कहीं भी जाते हैं, तीन पहाड़ का नाम पूछते हैं, लोग पूछते हैं, बोलते हैं तीन पहाड़ के हैं, तो लोग एक अलग नज़र से हमको देखते हैं। इससे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। कुछ लोग आकर के बोलते हैं कि भाई ये तो अपना मुस्लिम भाई है, तो मुस्लिम भाई के खिलाफ कंप्लेन कर दियो। तो हम ये मुस्लिम भाई लोग से बोलना चाहते हैं कि भाई इस्लाम धर्म में सबसे पहले गलत काम करने के लिए उसको मना किया गया है, और हमारा सरकार भी, कानून भी मना करता है। इसलिए ऐसे लोगों का सपोर्ट में ना आए, इससे आपको गुनाह होगा। जय हिंद, जय भारत। कब आपको पता चला ये कि अब यहाँ पे अवैध तरीके से जो है मोबाइल का, क्योंकि सोशल मीडिया और पेपर के माध्यम से हमेशा पता चलता है कि अलग राज्यों की पुलिस इस क्षेत्र में आ रही है, क्या कार्रवाई होती है? और लगातार आप 21 तारीख को आपने आवेदन दिया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी कुछ दिन पहले लोकल प्रशासन भी है वहाँ पे, लोकल थाना है त्रिपान थाना, वहाँ पे भी आपने आवेदन दिया है? नहीं, लोकल थाना में आवेदन दे के मतलब नहीं, क्योंकि सामने वाले जो मोबाइल चोर गिरोह है ना, उनका साफ कहना है कि हम जो भी काम करते हैं प्रशासन से मिलजुल के करते हैं। ये मेरा कहना नहीं है, ये मोबाइल चोर गिरोह का जो गैर कानूनी काम करते हैं उनका कहना है। मतलब कि थाना के संरक्षण में ये हो रहा है? वो बोल रहा है कि हम जो भी काम करते हैं हम प्रशासन को मिलजुल के करते हैं। क्या प्रशासन को मालूम नहीं? अभी मान लीजिए साहेबगंज में कुछ दिन पहले शोरूम में मोबाइल चोरी हुआ, 2 दिन के बाद उसका लोकेशन बांग्लादेश से मिलता है। तो आखिर ये कौन लोग हैं जो बांग्लादेश से मिले हुए हैं? मान लीजिए जब ये हमारे देश के नागरिक का मोबाइल चुरा कर बांग्लादेश भेज सकते हैं पैसे के लिए, तब उनको ज़्यादा पैसा मिलेगा, वहाँ से घुसपैठिया घुसा कर ये हमारे भारत देश को नुकसान भी पहुँचा सकते हैं। ये बहुत बड़ा जांच का विषय है। मैं सरकार से मांग करता हूँ, ये बांग्लादेश से कौन लोग मिले हैं? क्योंकि बार बार जो पेपर में आता है, पेपर वाला तो ऐसे नहीं लिखेगा बांग्लादेश बांग्लादेश बांग्लादेश, कुछ तो कारण है जब तो बांग्लादेश का लिखा जा रहा है। ये बहुत बड़ी जांच की विषय है। बांग्लादेश यानी ये हमारे जब देश पे बात आ रहा है, ये मोबाइल की बात तो ठीक छोड़ो, मगर ये जो बांग्लादेश से घुसपैठियों की जो बात हो रही है, ये हमारे देश के लिए आगे चल के खतरा है। इस पे रोक लगाना जरूरी है। यही चीज के हम सरकार से बार बार प्रशासन से मांग करते हैं। ऐसे भी हमारे को ये लोग बोल रहे हैं कि तुमको केस में फंसा देंगे, ये कर देंगे, इनके पास बहुत पैसा जो भी है, मगर हम प्रशासन के ऊपर प्रशासन है। अरे कुछ ना कुछ तो प्रशासन ऐसे निकलेंगे, अफसर ऐसे निकलेंगे जो सही और गलत का पहचान करके हमको न्याय दिलाएंगे। ऐसी बात नहीं है कि सब उनके बात पे आ जाएंगे। हर जगह पैसा नहीं चलता है। बहुत से लोग ऐसे ईमानदार हैं जो आज भी देश के लिए अपनी जान तक निछावर करने के लिए तैयार है, तभी हमारा देश भारत देश बचा हुआ है। आए दिन आप ये खबरें देखते हैं, इस क्षेत्र में अलग अलग राज्यों की पुलिस आती है, और ये जो जिला है वो साहेबगंज जिला है, और ये लगभग रांची से 500 किलोमीटर की दूरी पे ये जो तीन पहाड़ जो क्षेत्र पड़ता है वो 500 किलोमीटर दूरी पे पड़ता है रांची से। और लगातार अलग अलग राज्यों की पुलिस इस क्षेत्र में आती है। इसके बाद भी वैसे लोगों पे नकेल कसने में शायद प्रशासन नाकामयाब है। और जो मोबाइल जो है हमारे पड़ोसी देश में जाती है, बांग्लादेश में जाती है, और जिससे कि हमारी जो इस क्षेत्र के लोगों के जो पर्सनल डिटेल्स है वो भी इस रास्ते दूसरे देश में चला जाता है। ये एक बहुत जांच का विषय है, और इसमें प्रशासन क्या कार्रवाई करती है इसके बारे में हम आगे आपको बताएंगे। जोहार। अगर आप लोकतंत्र 19 से लगातार जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और Facebook पेज को फॉलो कर लीजिए, ट्विटर को भी फॉलो कर लीजिए। और अगर आप वेबसाइट से जुड़ना चाहते हैं तो www.loktantra19.com जाकर गूगल पर सर्च करिए, हमारा वेबसाइट आपको मिलेगा। और जिन खबरों को आप वीडियो के माध्यम से चैनल पर देखते हैं, उससे बेहतर खबरें आपको वेबसाइट पर लिखित माध्यम से मिलेगी, आप आसानी से पढ़ सकते हैं।